जय हिंद दर्शकों, मैं राघव इन्वेस्टमेंट पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखेंगे। शायद आपने एडवर्टाइज देखा हो, म्यूचुअल फंड सही है। तो अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप इसके बेसिक्स को समझना चाहते हैं, आप शेयर मार्केट के बेसिक्स को समझना चाहते हैं, तो ये चैनल आपकी काफ़ी मदद करेगा। इसके अलावा अगर आपको शेयर मार्केट के बेसिक्स का तो पता है, लेकिन चूंकि मार्केट में म्यूचुअल फंड्स की सैकड़ों स्कीम्स अवेलेबल हैं और उनमें से आपको एक या दो अपने लिए चुनना है, तो कैसे चुना जाए उसमें भी ये चैनल आपकी सहायता करेगा। शुरू के कुछ 2 या 3 वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ताकि वो लोग जिन्हें अभी बेसिक्स का आइडिया नहीं है वो हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ सकें और अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकें। लेकिन पहले इस वीडियो में मैं कुछ बिल्कुल बेसिक चीज़ें, जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है, इस तरह की चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्यों ज़रूरी है। कुछ लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड करना एक ऑप्शन है, अगर आप बहुत अमीर बनना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड या किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट वो ज़रूरी क्यों हो गया है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आप पर मंथ 10,000 रुपये की कुछ ग्रॉसरीज लाते हैं। तो क्या आप जानते हैं आज से ठीक 1 साल बाद उन्हीं सब चीज़ों को, वही ग्रॉसरी का बैग खरीदने में आपको कितना पैसा लगेगा? अगर आज इस महीने में आप उसे 10,000 रुपये की खरीद रहे हैं तो 1 साल में वो हो सकता है 1 साल बाद 10,700 या 10,800 या इवन हो सकता है 11,000 में आपको मिले। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपने अपने 10,000 अपनी अलमारी में रख रखे हैं और 1 साल बाद अगर आप उसे निकालते हैं, अपनी अलमारी में से निकालते हैं, तो आपको लगभग 800 या 1,000 रुपये का घाटा हुआ। इस अंतर को, इस महंगाई बढ़ने के रेट को हम कहते हैं इन्फ्लेशन रेट। तो अभी अगर 2019 के डेटा की हम बात करें तो 7.66% इन्फ्लेशन रेट है ऑन पेपर। रियलिटी में हो सकता है ये 8 या 10% हो। तो मतलब अगर आपने हर साल अपने पैसे को 8 या 10% से नहीं बढ़ाया तो आप एक्चुअली घाटे में आ रहे हैं। तो ये पहला रीज़न है कि क्यों इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। फिर कई लोग सवाल पूछते हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है? हाँ, रिस्की है, लेकिन इस रिस्क को कम किया जा सकता है। कैसे? तो इसमें मैं एक फार्मूला आपको बताता हूँ कि जो रिस्क होती है किसी भी या शेयर बाजार के इन्वेस्टमेंट में, वो आपके नॉलेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जैसे जैसे आप अपना नॉलेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी रिस्क भी कम होती जाएगी। तो इसलिए रिस्की तो है, पर इस रिस्क को आप कम कर सकते हैं अपने नॉलेज के बेसिस पर, और नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। अब तो इससे हमने समझा कि 8 या 10% से आपको आपके पैसे को बढ़ाना ही होगा अगर आप घाटे से बचना चाहते हैं। तो एफडी में तो आजकल इतना रिटर्न भी मिलना मुश्किल है कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें, इन्फ्लेशन को हरा सकें, इतना रिटर्न भी बहुत मुश्किल है। काफ़ी कम बैंक्स शायद देती हों। और इसके अलावा अगर आप एफडी भी नहीं करा रहे हैं, सिर्फ सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में आपने आपका पैसा रख रखा है, तो सेविंग अकाउंट की अगर बात करें तो 4% और कुछ शायद कोटक महिंद्रा जैसी कुछ बैंक्स 6% तक इंटरेस्ट देती हैं। तो वो भी इन्फ्लेशन को बीट करने में कैपेबल नहीं है। मतलब आप एफडी करा के भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ है कि एक चीज़ और है जिस वजह से जो इन्वेस्टमेंट करना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आइए जानते हैं। तो हम सबको अपनी लाइफ में कुछ गोल्स तो ऑलरेडी पता होते हैं, पर हम में से ज़्यादातर लोग उन गोल्स के बारे में ध्यान नहीं देते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग की अब हम बात कर रहे हैं। तो उदाहरण के लिए लेट्स से आपकी उम्र है 35 साल या 40 साल। अब 20 या 25 साल बाद आपको रिटायर होना है, और ज़्यादातर मतलब हम में से ज़्यादातर लोग प्राइवेट जॉब्स में हैं, तो जो पेंशन मिलना है वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको एक गोल तो पता है कि रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को जीने के लिए, सामान्य ढंग से भी जीने के लिए आपको कुछ पैसा इकट्ठा करना है। लेट्स से कुछ 2-3 करोड़ रुपए
सिंपल उदाहरण के लिए आपको इकट्ठा करना है ताकि एटलीस्ट उसके ब्याज से आप आपके जीवन को चला सकें। तो वो पैसा इकट्ठा करना है, ये आपका पहला फाइनेंशियल गोल है। और इसके अलावा हम सबके अपने अपने कई सारे गोल्स होते हैं। जैसे लेट से आपका अगर एक छोटा बच्चा है जो अभी 5 या 10 साल का है, तो अगर वो 5 साल का है तो आज से अप्रॉक्सीमेटली 15 साल बाद उसकी हायर स्टडीज़ की अगर इच्छा हुई और हायर स्टडीज़ के लिए अगर वो विदेश जाने के लिए कहता है, तो उस समय भी आपको कुछ एक बड़ा अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये भी दूसरा गोल है जो एटलीस्ट आपको पता है आज। तो ये मैंने सिर्फ उदाहरण लिए कि कई सारे गोल्स जो हमको निश्चित तौर पर पता होते हैं लेकिन फिर भी हम उसके लिए कोई सेविंग्स नहीं करते हैं, तो इसके लिए भी हमें इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। तो अपने हर एक गोल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चालू कीजिए ताकि उस गोल को अचीव करने में आपकी सहायता हो सके। और एक क्वेश्चन कॉमनली मैं सुनता हूँ कि किस एज में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि जितना जल्दी अगर आप आपकी स्टूडेंट लाइफ से ही इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दें तो उसके कई सारे फ़ायदे हैं। जल्दी इन्वेस्टमेंट अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आप कुछ गलतियां कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप गलतियां शुरू में कर लेंगे तो उस समय आप काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेट्स से कॉलेज लाइफ में आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे और तब अगर आप कोई गलती करते हैं तो वो आपको इतनी भारी कीमत उसकी नहीं चुकाना पड़ेगी। लेकिन आप जितना लेट स्टार्ट करेंगे तो आप फिर गलती नहीं कर सकते। तो इसलिए पहला रीज़न तो ये हुआ कि आपको जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना है। दूसरा रीज़न ये कि आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे आपको उतना कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो उतना कम इन्वेस्टमेंट कैसे करना पड़ेगा कि लेट्स से अगर आप 25 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो अब आपका रिटायरमेंट, तो अगर 60 साल की बात करें तो आपका रिटायरमेंट हो गया 35 साल दूर, राइट। तो आपको उतना कम, लेट्स से आप फिर 1000 रुपये ही इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी काफ़ी हो जाएगा रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। डिपेंड करता है कि आपका गोल कितना है। अगर आपका गोल ज़्यादा है तो हो सकता है आपको 25 साल की उम्र में 5000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़े। लेकिन वही प्लानिंग अगर आप 35 की उम्र में कर रहे हैं या वही प्लानिंग अगर आप 45 की उम्र में कर रहे हैं तो उस टारगेट को अचीव करना, उस रिटायरमेंट के जो एक कॉर्पस आपको इकट्ठा करना है उसको अचीव करना उतना मुश्किल होता जाएगा। तो ये आपको अब रीज़न समझ में आया होगा कि क्यों जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करने की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा एक क्वेश्चन और मैं सुनता हूँ मेरे फ्रेंड्स से कि हम क्यों इन्वेस्टमेंट करना सीखें। हो सकता है मैं उनको बता दूं कि कौन सा फंड अच्छा है या कौन सा शेयर अच्छा है और एक बार में वो उसमें इन्वेस्ट कर दें, तो वो पढ़ाई क्यों करें कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, शेयर मार्केट क्या होता है। इस डीप में वो उतरे ही क्यों इतनी डेप्थ में, जब मैं उनको बता सकता हूँ या कोई उनका फ्रेंड उनको बता सकता है। तो ये भी उतना सही नहीं है। देखिए, अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाते हैं तो सबसे पहले आप ये कैसे पता करेंगे कि वो सही है या गलत, या उसको उतना नॉलेज है या नहीं। अब लेट से आपने किसी से पूछ के एक अच्छा नॉलेजेबल पर्सन, एक अच्छा नॉलेजेबल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हायर भी कर लिया और उसकी कुछ फीस भी आप देने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या होता है कि आपको उससे आप पूरी ज़िंदगी टच में रहना पड़ेगा, या जब तक आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तब तक आपको उसके टच में रहना पड़ेगा और तब तक हो सकता है आपको उसकी फ़ीस देना पड़े, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या कि आपकी हर इन्वेस्टमेंट में कुछ रिस्क होता है। अब अगर आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको बता दे कि हाँ इस जगह पर आपको इन्वेस्ट करना है और आपको वो थोड़ा समझाने की कोशिश भी करे कि इसमें कितना रिस्क है, तो भी वो रिस्क कितनी है और कितने रिटर्न की संभावना है और जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही जगह है कि नहीं, वो आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपको खुद को एटलीस्ट बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग ना हो। तो यहाँ पर हमको ये बात क्लियर हुई कि अगर आप किसी को हायर भी करना चाहते हैं तो भी बेसिक लेवल की जानकारी तो आपको खुद जुटानी होगी। उसके अलावा म्यूचुअल फंड के पहले कुछ और ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। वैसे हम एक फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए एक पूरा सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 2 गलतियाँ जो हर कोई करता है वो ये कि सबसे पहले काफ़ी सारे लोग इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं। तो पहली गलती तो ये होती है, लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा आपका हेल्थ इंश्योरेंस वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से पहले ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। हम डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं तो एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि फिर अच्छा लाइफ इंश्योरेंस कैसे लें, अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस कैसे लें। लेकिन यहाँ हम सिर्फ बेसिक सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों लाइफ इंश्योरेंस ज़रूरी है। आइए लाइफ इंश्योरेंस से स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ें अगेन कि किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से पहले मेरा ये मानना है कि आपको लाइफ इंश्योरेंस और जनरल अपना हेल्थ इंश्योरेंस तो करवा ही लेना चाहिए। तो लाइफ इंश्योरेंस से शुरुआत करते हैं। अब क्या होता है कि उदाहरण के लिए आप आपकी फैमिली में इकलौते कमाने वाले पर्सन है, एग्जाम्पल के लिए लेट्स से, तो क्या आपने सोचा है कि मार्केट में या बाहर जब आप बाहर निकलते हैं तो कितने रिस्क अवेलेबल हैं। ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें जो है जो आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जो कि लेट्स से अपने परिवार के लिए कमा रहा है और अगर भगवान ना करे उसे कुछ हो जाता है, या तो उसका ऐसी कुछ डिसेबिलिटी हो जाती है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उनकी इनकम बंद हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए हम लाइफ इंश्योरेंस करते हैं ताकि कल को आप नहीं भी रहें तो भी आपकी जो तनख्वाह है या एक बड़ा अमाउंट आप आपके परिवार वालों को देके जा सकें ताकि वो अपना जीवन कम कष्टों के साथ व्यतीत कर सकें। दूसरा चीज़, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। अब आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। लेट्स से आप 10,000 रुपये महीना अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में डाल रहे हैं या किसी और जगह किसी शेयर्स में डाल रहे हैं लेट्स से, और आप पिछले 4-5 साल से वो डालते आ रहे हैं। तो आज आपने एक बहुत बड़ा अमाउंट लेट्स से इकट्ठा कर लिया, 6-7 लाख आपने इकट्ठे कर लिए। तो अब भगवान न करे आज की तारीख में आपको हेल्थ रिलेटेड कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप क्या करेंगे। क्या आप रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग के लिए जो पैसा रख के रखा है उसे निकालने की नहीं सोचेंगे। क्या आप ये सोचेंगे कि ठीक है ये तो मैंने रिटायरमेंट के लिए रख रखा है, ये हेल्थ के लिए नहीं है तो मैं इसे नहीं निकालता हूँ। नहीं, आप ज़रूर उसे निकालने की सोचेंगे क्योंकि जीवन सबसे आगे है। तो इस प्रकार से अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करते हैं तो किसी भी दूसरे इन्वेस्टमेंट के गोल को वो अफेक्ट कर सकता है। मतलब हो सकता है आपको आपके गोल को अचीव करने के पहले ही वो पैसा निकालना पड़े, और अगर आपने पैसा निकाल लिया तो फिर उस गोल को आप अचीव करना बहुत ही मुश्किल होते जाएगा आपके लिए। तो इसके लिए किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें इंश्योरेंस करना ज़रूरी है। लेकिन अभी इस वीडियो सीरीज़ में अब आगे से हम इन्वेस्टमेंट के बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। हम म्यूचुअल फंड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, हम शेयर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, फिर हम भारतीय शेयर बाज़ार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और आगे आने वाले वीडियोस में हम इंश्योरेंस और मतलब लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो बेसिक्स से जानने के लिए अगला वीडियो ज़रूर देखिए, और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिलती रहें और आप आपके इन्वेस्टमेंट को या इंश्योरेंस को आप अच्छे से प्लान कर सकें, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को आप अच्छे से प्लान कर सकें। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।